ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजने वाले श्रोता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। आप भी हमारे इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न कल सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य लिखें, जिससे विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे देश में लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारी प्रवृत्ति में है और जीवन का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने आज हिमाचल प्रदेश के शिमला में आयोजित 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमें देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है तथा आने वाले वर्षों में असाधारण लक्ष्य हासिल करने हैं। ये संकल्प केवल सबका प्रयास के जरिए ही पूरे किए जाएंगे। साथियों, भारत के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र भारत का स्वभाव है, भारत की सहज प्रवृत्ति है। आपकी ये यात्रा इसलिए भी और विशेष हो गई है क्योंकि इस समय भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। ये संयोग इस कार्यक्रम की विशिष्टता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही हमारी जिम्मेदारियों को भी कई गुना कर देता है। कोरोना महामारी का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड वैश्विक महामारी का जिस तरह से सभी राज्यों ने मिलकर सामना किया है वह सराहनीय है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी से संघर्ष सबका प्रयास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में भारतीय सेना को किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए हमारी सेनाओं को आधुनिक तकनीक और हथियारों से सुसज्जित होना होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार सैन्य बलों के लिए हथियारों के निर्माण में मेक इन इंडिया पर विशेष जोर दे रही है। श्री सिंह ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि शुक्रवार को पर्व के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। प्रधानमंत्री झांसी किले के अहाते में भव्य समारोह में रक्षा मंत्रालय की कई विभिन्न पहल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उस दिन रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भी है। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 113 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 67,82,000 से अधिक टीकाकरण किया गया। प्रदेश में भी टीकाकरण तेज गति से जारी है। अब तक 14 करोड़ 37 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 10 करोड़ 33 लाख पहली डोज के रूप में और 4 करोड़ 3 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 10 मरीज स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 95 है। राज्य में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। कल 1,49,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 8 करोड़ 58 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। उच्चतम न्यायालय ने आज लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन को जज नियुक्त किया है। इस हिंसा में 8 लोगों की मृत्यु हुई थी। भारत के प्रधान न्यायाधीश NV रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने न्यायमूर्ति जैन के नेतृत्व वाले आयोग को निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने इस घटना की जांच पड़ताल के लिए विशेष जांच दल SIT का पुनर्गठन भी कर दिया है।
वाराणसी से लखनऊ के दैनिक यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने आज से सुपरफास्ट शटल एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत की। सांसद मेनका गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर से आज इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये शटल एक्सप्रेस वाराणसी से लखनऊ तक की यात्रा 4 घंटे 10 मिनट में पूरा करेगी। ट्रेन रोजाना वाराणसी से सुबह 6 बजे चलेगी और जौनपुर, सुल्तानपुर, निहालगढ़ होते हुए 10:10 पर लखनऊ पहुंचेगी। वापसी में ये शटल एक्सप्रेस लखनऊ से शाम 6 बजे रवाना होगी और 10:10 पर वाराणसी पहुंचेगी। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।